हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीनियस टैंक में। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का हमारा सेशन रिलेटेड है टॉपिक परसेंटेज से। दिस टॉपिक इज वेरी वास्ट बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम बेसिक्स पॉइंट्स पर बात कर चुके हैं और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमें डिफरेंट एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो डिफरेंट क्वेश्चंस अभी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ योर बेसिक्स एंड अप्रोचेस आप किसी क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और छोटे से वर्ड के डिफरेंस से आप कौन सी अप्रोच या उस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। बिकॉज हम ऑब्जर्व करते हैं बहुत बार हमें लगता है हमारा क्वेश्चन सही है, लेकिन एक वर्ड के डिफरेंस से हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो करते हैं कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम एंड देखते हैं कि एक एक वर्ड की वैल्यू कितनी ज्यादा है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। चलिए सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है दैट अ पर्सन डोनेटेड 40% ऑफ हिज सैलरी एंड 20% रिमेनिंग ऑन फीस। इस लाइन से आपने क्या समझा कि एक पर्सन है जिसकी सैलरी का 40% उसने डोनेट कर दिया और उसी की सैलरी का बचा हुआ 20% उसने फीस दे दी एंड रिमेनिंग 50% अमाउंट ऑफ हिज डेली नीड्स, और जो और बचा हुआ था दैट 50% ही एक्सपेंडेड ऑन द डेली नीड्स। एंड ये सारे एक्सपेंस करने के बाद जो रेस्ट अमाउंट था दैट वाज 1,20,000 एंड विच ही डिपॉजिटेड इन द बैंक, जिसे उसने बैंक में जमा कर दिया। सो नाउ हियर वी हैव टू फाइंड द सैलरी ऑफ द पर्सन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए सो हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं देखते हैं। लेट हमने कंसीडर कर लिया कि उस पर्सन का सैलरी कितना था बच्चों, 100 था। सो फर्स्ट क्या कहा है उन्होंने कि 60% ही एक्सपेंडेड ऑन व्हाट, 40% ही एक्सपेंडेड ऑन डोनेशन। ओके, सो 40 यदि खर्च कर दिया तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितना बचेगा बताइए। 100 में से 40 ही एक्सपेंडेड, सो रिमेनिंग हमारे पास कितना बचा, इट्स अ 60, राइट। करेक्ट। नाउ 60 का ही रिमेनिंग जो पार्ट है, ओके, इस 60 में से इस रिमेनिंग, ये इंपॉर्टेंट है कि 60 में से जो पार्ट है दैट ही कितना, 20% व्हाट ही इज डूइंग, ही इज डोनेटिंग रिमेनिंग ऑन द फीस। ओके, सो इसी का 20 उन्होंने किस पे खर्च कर दिया, फीस पे खर्च कर दिया, राइट। चलिए नाउ इस 60 में से ही अब ये 20 तो खर्च हो गया, सो 40 था। नाउ 60 जो है, सो 100 का 60 रिमेनिंग जो परसेंट है वो कितना होगा बच्चों, 60। नाउ इस 60 का 20%, सो 60 का 20% आप कैसे निकालेंगे, 20/100, राइट। चलिए जीरो कैंसिल, मीन्स यहाँ पर कितना अमाउंट बचा, 12 बचा। ओके, नाउ 60 में से 20% ही एक्सपेंडेड ऑन द फी और रिमेनिंग जो था दैट वाज 50%। सो रिमेनिंग, राइट। सो आप यहाँ 60 में से 12 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 48 बचेगा, राइट। एंड इस 48 का 50% ही एक्सपेंडेड ऑन द सेविंग। तो 48 का 50 मीन्स इसका कंप्लीटली क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो 48 का हाफ क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 24, राइट। सो हमारे पास रेस्ट अमाउंट जो है 24, 50% हुआ। सो 24 तो उन्होंने क्या कर लिया, अमाउंट ही एक्सपेंडेड ऑन हिज डेली नीड। सो 48 का ही आधा हमारे पास एक अमाउंट और बचा 24, जो कि उन्होंने किस पे खर्च किया, सेविंग पे, राइट। एंड ये 24 जो है ये वैल्यू में कितना है, 1,20,000। ओके, सो 24 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1,20,000, करेक्ट। सो यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। सो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 24। एंड आपसे पूछा क्या गया है कि पर्सन की सैलरी क्या है, मींस 100 पूछा गया है। सो नाउ यू विल कैंसिल आउट दिस, चलिए करते हैं कैंसिल। 4 के टेबल से कैंसिल करते हैं हम, 4 3 जार इज 12, देन वी विल गेट 4 zeros,
4 6 are 24, 6 5 are is 30 एंड डबल जीरो। सो हमारे पास 100% मतलब पूरी सैलरी उस पर्सन की कितनी आ गई, 5 लाख आ गई। इजी है। देखिए रिमेनिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज 100 में से इफ समवन इज एक्सपेंडिंग 40%, तो रिमेनिंग कितना परसेंट बचा आपका, 60%। राइट नाउ 60% से 20% कैंसिल हुआ, तो 60% की 20% वैल्यू क्या होगी, 60 का 20% वैल्यू क्या होगी, 60 का 20% जो वैल्यू आपने निकाली दैट इज 12। हमने यहाँ पर सॉल्व किया इसे। राइट नाउ 50% जो बचा हुआ अमाउंट था, तो वो 12 माइनस करने के बाद बचा अमाउंट क्या था, 48। नाउ 48 का 50% मीन्स कंप्लीटली हाफ कर रहे हैं, तो 48 टू पार्ट में डिवाइड हो गया, 24 एंड 24। सो 24 ही इज एक्सपेंडिंग ऑन हिज डेली नीड्स एंड रिमेनिंग 24 ही इज सेविंग। सो ये 24 की वैल्यू थी हमारे पास रेशो में, एंड इसे हमें अमाउंट में हमने इक्वल करा, 1 रेशो की वैल्यू फाइंड करी। हमसे पूछा गया है इनिशियल जो सैलरी थी वो क्या थी, सो दैट वाज 100, इसीलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई करा। राइट नाउ यू विल थिंक कि मैम क्या सिर्फ यही वे है इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का, सो आई विल हेल्प यू आउट दैट वी हैव अनदर वे, बिकॉज हमने बेसिक्स सीखा हुआ है। करेक्ट बच्चों। चलिए सो देखते हैं हम और किस वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सीख लिया। चलिए so, आपका आंसर आपको मिल गया है 5 लाख। करेक्ट। चलिए देखते हैं क्या हम दूसरी अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो अगेन वी आर गेटिंग द सेम आंसर। जानते हैं तो हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमें पर्सन की सैलरी या इनकम नहीं पता है, सो वी विल कंसीडर दैट एक्स। राइट चलिए अब 40% जो अमाउंट है वो क्या कर रहे हैं, वो खर्च कर रहे हैं। सो 40% खर्च करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, 60। रिमेनिंग पे बात हो रही है, तो जितना भी रिमेनिंग है आप वो ले लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद उसे इक्वल रख देंगे। इजी है, कर सकते हैं। चलिए सो हम करेंगे 40/100 इंटू 20/100 एंड देन 50/100 विच इज इक्वल्स टू 1,20,000। क्या ऐसा होगा, आप सोच रहे होंगे यस आई थिंक ऐसा ही करना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, इज इट, क्या लगता है। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं रिमेनिंग वैल्यूज पे। राइट सो रिमेनिंग वैल्यूज पर परसेंट 40 आएगा बच्चों, 40 आएगा या 60 आएगा। चलिए हमने जैसे 40 ले लिया, अब हम सॉल्व करके देखते हैं। सो जीरोस हमारे यहाँ कैंसिल हो गए, ये जीरो भी हमारा यहाँ पर कैंसिल हो गया। राइट चलिए टू। ओके स्टूडेंट सो आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि हमने यहाँ कैंसिल आउट किया। नाउ 5 2 5 आर 10 एंड ये 5 भी कैंसिल हो गया। राइट चलिए कैंसिल आउट करते हैं, 4 से 4 कैंसिल करेंगे क्या होगा, 4 3 जार इज 12 एंड देन ये आपके जीरोस आ गए, एंड इन दो जीरो को आप यहाँ रखेंगे। इज इट, क्या ये आपका आंसर होगा। तो देखिए आपको यहाँ बात ध्यान रखने की जरूरत है कि वो 40 एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 40 एक्सपेंड करने के बाद जो रिमेनिंग परसेंट है दैट इज 6। तो यहाँ 40 ना आते हुए क्या वैल्यू आएगी आपकी, 6 आएगी। ओके सो 60/100 यू विल हैव टू डू। राइट देन आपके 20 एंड देन 50। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। ओके चलिए तो लेते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन डोनेटेड 40% ऑफ हिज सैलरी, 20% ऑन फीस एंड रिमेनिंग 50% अमाउंट ऑन हिज डेली नीड्स। तो देखिए क्वेश्चन सेम है या कुछ डिफरेंस है, तो आप कहेंगे कि यस मैम देयर इज अ डिफरेंस। देखिए 40% जो है एंड 20% है, यहाँ दोनों के बीच में रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं किया गया है। राइट सो यू कैन ऐड दिस 2%, सो व्हाट वी कैन डू 40% प्लस 20%, सो इक्वल कितना हो गया आपका 60%। मीन्स 100 में से 60% तो वो क्या कर चुके हैं, यूज कर चुके हैं। उसके बाद कहा गया है कि इसी का रिमेनिंग जो है
that 50% amount he uses for his daily needs and then rest amount he is saving. करेक्ट? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए। सो 60 तो यहाँ पर हो गया। अब 60 एक्सपेंड करने के बाद जो रिमेनिंग बचा वो कितना बचा 100 में से? रिमेनिंग जो बचा वो आपका कितना बचा बच्चों? 40 बचा, राइट? सो यहाँ रिमेनिंग आप लिखेंगे दैट इनकम का 40/100, राइट? अब इसमें से फिर remaining amount he is using which is 50% means 50/100 and is equals to सारी चीजें खर्च करने के बाद he is saving 1,20,000। ओके, चलिए। सो इजी है, आप कैंसिल आउट कर देंगे, जीरो, राइट? 5 2 जार इज 10, जीरो, 4 5 जार इज 20। अब इस 5 का मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए, 1 2 3 4 × 5। सो आपकी इनकम आ जाएगी 6 लाख रुपीज। इजी है। सो देखा रिमेनिंग वर्ड्स का आपको कितना ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। सो आप कहेंगे यहाँ रिमेनिंग था मैम, तो आपने यहाँ पर सब्सट्रैक्ट किया 100 में से और जो 40 बचा था वो लिखा। सो बच्चों जब अभी हमने इस क्वेश्चन को किया, सो यहाँ पर आपको वही चीज ध्यान रखनी है जिसके बारे में हमने कहा था। यू हैव टू टेक 60/100 देन 20 एंड देन 50, राइट? एंड जब आप उसे करेंगे तो आपका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। 60 का भी बचा हुआ, सो यू विल टेक 40 एंड देन 50/100 विच इज इक्वल्स टू 1,20,000, राइट? कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए यहाँ से, एक और जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। 5 2 जार इज 10 एंड 2 2 जार इज 4, राइट? 2 6 जार इज 12, 0 0 0, राइट? एंड देन आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट योर एक्यूरेट आंसर। चलिए अब बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की। राम्स इनकम इज 25% मोर देन श्याम्स इनकम। इस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम्स में काफी ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। सो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसे समझिएगा। क्या कहा गया है? राम की जो इनकम है 25% मोर देन श्याम इनकम। सो आप इसे रेशो से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने पहला नाम ले लिया राम एंड दूसरा कौन है हमारे साथ? श्याम। सो राम की इनकम जो है वो 25% किसकी इनकम से ज्यादा है? श्याम की इनकम से। तो यहाँ यदि मैं पूछूं बेस क्या है बच्चों, बिकॉज हम बेस के बारे में बात कर चुके हैं। सो हियर अवर बेस इज श्याम। सो श्याम की इनकम पे बेस की बात हो रही है, तो मीन श्याम की इनकम कितनी हुई? 100। तो राम की इनकम क्या हो जाएगी? 125। इसी तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे, राइट? नाउ श्याम इनकम इज हाउ मच लेस देन राम्स इनकम। तो यहाँ अब बात किसकी हो रही है? राम की इनकम से कंपेयर करना है हमें, इसीलिए अब यहाँ हमारा बेस क्या हो जाएगा? चेंज। तो डिनोमिनेटर में हम ले लेंगे 125। इन दोनों में जो डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है विच इज 25, तो ये हो गया 25। एंड परसेंट में बात हो रही है, इसलिए हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 से कैंसिल करते हैं, कितना होगा? 25 5 जा 125 एंड ये हो गया 20%। सो कितने परसेंट का डिफरेंस है? 20% इनकम का डिफरेंस है राम और श्याम की इनकम में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट? नाउ अब हम इसी क्वेश्चन को यदि बच्चों फ्रैक्शन से करें तो कैसे होगा? सो 25/100, राइट? तो क्या हो गया? 1/4। अब बात हो रही है राम और श्याम की, करेक्ट? सो राम की इनकम क्या है? ज्यादा है, मीन्स 4+1 कर देंगे तो राम की इनकम यदि 5 है तो श्याम की इनकम क्या है आपकी? 4 है। नाउ अगेन वी विल ऑब्जर्व द डिफरेंस। सो 1 का डिफरेंस है, करेक्ट? किसके बेसिस पे हमें बात करना है? राम के बेसिस पे। तो राम की वैल्यू कितनी है? 5। नाउ यू विल मल्टीप्लाई विद 100 एंड अगेन यू विल गेट द आंसर 20%। सो सी हियर यू आर यूजिंग द फ्रैक्शन एंड हियर यू आर टेकिंग द रेशियो, करेक्ट? एंड बेस 100 को कंसीडर करके भी आप कितने इजीली वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आज हमने कुछ 3 क्वेश्चंस देखे, बट दिस थ्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि यदि रिमेनिंग पर बात होती है तो किस तरह से हमें चेंजेस देखने को मिलता है, करेक्ट? एंड रिमेनिंग पर बात नहीं हो रही है, रिमेनिंग वर्ड यदि यूज नहीं हो रहा है तो हमें किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने में डिफरेंस ऑब्जर्व होगा, आप ये देखेंगे, करेक्ट? एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा हमने, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन हम एग्जाम में देखने को काफी ज्यादा मिलते हैं कि एक की इनकम ज्यादा है तो दूसरे की इनकम उससे कम है, कंपैरिजन की बात आती है, डिफरेंस
पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे और हम बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ध्यान में रखकर हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चंस समझने में बहुत ज़्यादा अब आसानी होगी। सो इसी तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस को लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि किस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। राइट, बिकॉज दिस परसेंटेज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। So thank you so much everyone for watching our session. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जानते हैं कुछ नया रिलेटेड टू परसेंट, कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ हम हमारे अगले सेशन में आपसे मिलने वाले हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।